हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक कंपैरिजन के बारे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर, जिसमें दो चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे अभी। थिएटर वर्सेस ओटीटीज़। तो हमारी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन है 130 करोड़, जिसमें से 65% है 35 की एज से कम के। इस एज पे एक बंदे के पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है और वो एक्टिव भी होता है। ये ऐसी एज मानी जाती है। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल एज रहती है बिजनेसेस के लिए। वो एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको खाने के लिए अच्छा चाहिए, घूमने के लिए अच्छा चाहिए। तो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है इसकी वजह से। अगर हम बात करें बॉलीवुड के स्टार्ट की, तो हमारी पहली मूवी बनी थी 1913 में, जिसका नाम था राजा हरीशचंद्र, जो कि बनाई थी दादा साहेब फाल्के जी ने। इन्हीं के नाम पे अब अवार्ड मिलता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में। अब अगर बात करें हम इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 2019 में ये अप्रॉक्स 11,000 करोड़ था। 11,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत अच्छा कर रही है हमारी इंडस्ट्री ओवरऑल। अगर हम देखें तो 2020 की अगर हम बात करें, तो हमारे पास 3,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स हैं और हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है 12% के रेट से। अगर हम रेवेन्यू की बात करें मार्केट लीडर्स की, तो दो मार्केट लीडर्स निकल के आते हैं। फर्स्ट इज पीवीआर एंड सेकंड इज आइनॉक्स। तो अगर इनका रेवेन्यू की हम बात करें, 2018 में था पीवीआर का रेवेन्यू 2275 करोड़, 2019 में 2776, 2020 में 3327। तो ये ऑलमोस्ट 15 से 20% बढ़ रहा है। उसके बाद अगर हम आ जाएं आइनॉक्स पे, तो आइनॉक्स का था 1362 2018 में, जो कि 2019 में बढ़ के हो गया 1707 एंड 2020 में 1914। तो ये रेवेन्यूज़ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है इस चीज़ में रेवेन्यू को लेकर। अब मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ कुछ अच्छे फैक्ट्स, जो कि आपको नए होंगे, जो कि आपको अच्छे भी लगेंगे सुनने में। दोनों पीवीआर एंड आइनॉक्स का एक एवरेज प्राइस टिकट होता है कि अगर हम एवरेज लगाएं तो पर हेड इतना है, इतना बंदा हमको देगा। एवरेज निकालते हैं उसका, तो एवरेज प्राइस टिकट है पीवीआर का 204, जबकि आइनॉक्स का है 200 रुपये। यहाँ पे दोनों सिमिलर हैं, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं उस पर। अगर हम देखें स्पेंट कौन कितना कर रहा है उस पर हेड पे, जो आ रहा है वो 200 रुपये दे के, तो पीवीआर में आ रहा है 99 रुपीज़ स्पेंट पर हेड, एंड आइनॉक्स में वो खर्चा करते हैं 80 रुपये पर हेड का। टोटल स्क्रीन्स की अगर बात करें, तो पीवीआर की स्क्रीन है 845, आइनॉक्स की 626। सिटीज़ 71 एंड 68 है पीवीआर एंड आइनॉक्स रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें, तो पीवीआर अकेले ओन करती है 1,80,000 सीट्स को, जबकि आइनॉक्स ओन करती है 1,44,000 को। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो 8,500 करोड़ का पीवीआर का मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है। आइनॉक्स का थोड़ा कम है, ये 3500 करोड़ के आसपास आता है। तो इसमें अगर देखा जाए कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, दोनों अच्छी कर रहे हैं कंपनी, ये सब एक्वायर करती रहती हैं। और ये सिर्फ दो ही कंपनी ऐसी हमारे पास सिनेमा इंडस्ट्री की, थिएटर इंडस्ट्री की, जो कि लिस्टेड हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर हम बात करें बॉलीवुड के रेवेन्यू की, मूवीज़ रेवेन्यू कैसे कमाती हैं, तो रेवेन्यू 60 से 70% वो कमाती हैं थिएटर्स से टिकट सेल करके, 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आया लॉकडाउन, 2020 मार्च में लॉकडाउन आया और पिक्चर पूरी तरह से बदल गई। सिनेमाज थिएटर्स अभी तक बंद थे, अभी कुछ टाइम पहले ही खुले हैं। यहाँ पे एक बूम आया, एक टर्निंग पॉइंट आया ओटीटीज़ के लिए। अमेजॉन प्राइम के यूज़र्स ऑलमोस्ट डबल हो गए लॉकडाउन में। अगर हम मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो इंडिया के पास होंगे 2024 तक 65 करोड़ ओटीटी यूज़र्स, 65 करोड़ ओटीटी यूज़र्स कंबाइन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है गाइस। एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ, इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म कौन लाया होगा, सोचिए। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आया था रिलायंस, बिग फ्लिक्स के नाम से, जो आज भी चल रहा है। ये लाया था 2012 में। फिर जनवरी 2016 में नेटफ्लिक्स एंटर हुआ इंडिया के अंदर। उसके बाद 6 महीने बाद अमेजॉन ने भी अपना लॉन्च कर दिया प्राइम वीडियोज़ इंडिया में। अभी अगर मैं आज की बात करूं, तो हॉटस्टार सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। रीज़न उसका साफ है, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट के राइट्स उन्होंने लिए हुए हैं, तो वहाँ पे देखते हैं लोग। और क्रिकेट का कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे यहाँ पे क्रिकेट, ये हम सबको पता ही है। ओटीटी इंडस्ट्री जो कि ग्रो कर रही है, वो 28 के CAGR पे ग्रो कर रही है, जिसमें कि डेली अगर एवरेज कंजप्शन हम देखें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो वो 40 मिनट डेली वहाँ पे निकल के आ रहा है, इंक्लूडिंग यूट्यूब। मतलब कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 40 मिनट कोई भी बंदा कुछ ना कुछ देखता है, या वो अमेजॉन प्राइम देखता है, नेटफ्लिक्स देखता है, या यूट्यूब देखता है। उस पर कुछ भी देख लिया उसने, एंटरटेनमेंट देख लिया, कुछ देख लिया। सो दिस इज़ अ गुड नंबर।
अब जैसे स्पाइडरमैन के चाचा ने एक बात बोली थी, उसी तरह से एक और समझदार बंदे ने एक बात बोली थी, जब कहीं पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो किसी मार्केट में तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 2000 एक टाइम ऐसा था हमारे पास जबकि 2 से 3 प्लेटफॉर्म थे 2012 के आसपास। 8 साल बाद अब 2020-2021 में हम बैठे हैं, हमारे पास 40 प्लस है। आपको पता है ये बात, 40 प्लस हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स है। हालांकि फ्यूचर तो यही है कि सारे नहीं चलेंगे, कुछ ही इसमें से बड़े होकर रह जाएंगे, लेकिन ये भी एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस का पार्ट है ये। OTTs की वजह से एड्स पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। लोग अब प्रिंटेड एड्स या फिर ऑफलाइन एड्स देने में इतना बिलीव नहीं करते हैं जितना कि वो ऑनलाइन एड्स देने में बिलीव करते हैं। प्रिंट एड्स का जो रेवेन्यू है वो 1.5% गिरा है, और जबकि ऑनलाइन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग 21% के CAGR से बढ़ रही है। 21% के रेट से बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही अच्छी। अब हम बात करेंगे एंट्री प्राइस को लेकर और यूज़र बेस को लेकर 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स में OTTs के। पहला है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़ एंड हॉटस्टार। एंट्री प्राइस अगर हम देखें तो नेटफ्लिक्स का एंट्री प्राइस है 199, प्राइम वीडियोज़ है 129 पर मंथ एंड हॉटस्टार है 399, मतलब 400 रुपये पर ईयर का है। यूज़र बेस की अगर वहीं पे बात करें तो नेटफ्लिक्स का यूज़र बेस आता है 46 लाख यूज़र्स, प्राइम वीडियोज़ के पास 1 करोड़ यूज़र्स हैं, और जबकि हॉटस्टार के पास 40 करोड़ यूज़र्स हैं। ये सारे के सारे जो मैं यूज़र्स बता रहा हूँ ये पेड यूज़र नहीं है। पेड यूज़र बहुत ही कम होते हैं, इनसे कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते हैं। ये सारे वो हैं जो ट्रायल वर्जन है या किसी को कहीं से गिफ्ट में मिला है, तो इस तरह के। फॉर एग्जांपल रिलायंस में अगर आप पोस्टपेड लेंगे तो उसमें आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम फ्री मिलेगा, और शायद डिज्नी भी उसमें मिलेगा, तो उस तरह से भी है इसमें। अब हम बात करते हैं इनके पास रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। तो रेवेन्यू के इनके पास मेजरली 3 चीज़ों पे ये चलते हैं। थिएटर्स की अगर बात करूँ तो थिएटर सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं टिकट से थिएटर्स भी कमाते हैं, मूवी के पास भी जाता है और गवर्नमेंट के पास भी अच्छा खासा टैक्स जाता है इससे। उसके बाद एडवर्टाइजिंग कमाता है, एडवर्टाइजिंग से कमाते हैं 15 से 20 मिनट के हम ऐड देखते हैं हर मूवी में, अगर हम PVR में जाते हैं, आईनॉक्स में जाते हैं। उसके बाद खाना हो गया, 5 से 7% का रेवेन्यू इनका खाने से आता है, जो कि बहुत महंगा होता है। OTTs की बात करें, एडवर्टाइजिंग वो करते हैं सब्सक्रिप्शन बेस पे, वो सब्सक्राइब करते हो आप महीने के महीने उनको, और वन टाइम पास इतना भी ज़्यादा नहीं चलता है, अभी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। इसमें क्या है कि आपको एक दिन का पास चाहिए तो उसमें, या फिर एक मूवी का पास चाहिए तो वो लेके आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। उसमें सबसे पहले आता है बिज़नेस की बात कर रहे हैं हम तो कैश फ्लो सबसे पहले आएगा। कैश फ्लो थिएटर्स में अच्छा खासा रहता है, अगर कंटेंट अच्छा है तो कैश फ्लो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। फॉर एग्जांपल बाहुबली की बात करें, KGF की बात करें, कोई भी सुपर डुपर हिट 3 इडियट्स की बात करें, तो कैश फ्लो बहुत अच्छा आता है उनके पास। वहीं OTT के पास नेगेटिव कैश फ्लो में आता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अभी जनरेट नहीं कर पाते हैं लोग, वो भी हम आगे बात करेंगे कैसे होता है। प्राइजेस की अगर हम बात करें तो थिएटर्स में प्राइजेस कंपैरेटिवली हाई होते हैं, एक टिकट ही आता है 200 रुपये का ऑन एन एवरेज, और अगर OTT की बात करें तो 200 रुपये में तो नेटफ्लिक्स एक महीने के लिए मिल जाता है। कंपटीशन की अगर बात करें, कंपटीशन सैचुरेटेड है, PVR में, आईनॉक्स में सैचुरेटेड है। छोटे छोटे हाउसेज हैं जो कर रहे हैं, बाकी एक्वायर होते रहते हैं, वो सैचुरेटेड है, ज़्यादा बूम नहीं है उसमें। वहीं OTT की बात करें तो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। रेगुलेटर्स की बात करें तो CBFC इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मूवीज़ को देखती है, वो फिर एडल्ट एंड सारे सर्टिफिकेट्स देती है। वहीं रेगुलेटर्स OTT में नहीं होते, तो OTT एक मेजर प्रॉब्लम इसमें निकलने लगी है कि ये लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती रहती है ओवर टाइम। वहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है इसको लेकर, तो वहाँ पे भी कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में। ऑडियंस की बात करें अगर हम, तो ऑडियंस PVR सिनेमा या आईनॉक्स के पास लिमिटेड होती है, सिर्फ और सिर्फ शहरों के आसपास की होती है। जबकि हम बात करें OTT के पास, तो OTT में कोई गांव में, कोई पहाड़ में बैठा हुआ हमारा सिपाही, कोई गांव में बैठा हुआ बच्चा, सब कुछ वहाँ से एक्सेस कर सकता है और अच्छे से उसको देख सकता है। तो ये 40 करोड़ जो हमने एक है अनुमान, ये कंप्लीट हो जाएगा जितना मुझे लगता है। टाइप ऑफ ऑडियंस की बात करूँ तो मोस्टली मेट्रो सिटीज़ के आसपास के होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। OTT में तो सारे ही होते हैं, हर तरह के, हर कोई भी आ सकता है। इंटरनेट तो इतना सस्ता हो गया बिकॉज ऑफ जियो। अब बात करते हैं कंक्लूजन को लेकर कि कंक्लूजन में कौन सा जीता कौन सा हारा। गाइज, इसमें ना तो कोई जीता है ना कोई हारा है,
दोनों के अपने अपने अलग अलग रोल हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा ओटीटीज़ की वजह से सिनेमाज़ पे, क्योंकि सिनेमाज़ पहले फुल फ्लेज्ड एकदम एंजॉय करते थे कि मूवीज़ देखनी है तो हमारे पास ही आपको आना पड़ेगा। फुटफॉल का फ़र्क आएगा, लेकिन पहले ओटीटी की बात करते हैं। ओटीटी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बजट मूवीज़ के लिए या फिर ऐसी मूवीज़ के लिए कि जिनको सिनेमाज़ में स्क्रीन नहीं मिलती थी लॉन्च के टाइम पर। तो क्योंकि ओटीटीज़ के पास इतनी बड़ी वाइड ऑडियंस है, वो गांव-गांव में लोग देख सकते हैं उसको, ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप लद्दाख में हैं या फिर आप केरला में हैं, कहीं भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ओटीटीज़ के लिए, छोटी मूवीज़ को लेकर या फिर अच्छे कंटेंट को लेकर। ओटीटीज़ पे जो भी मूवीज़ होती हैं तो वो वर्ड ऑफ माउथ से फैलती हैं। ये बहुत ही अच्छा है, जो कि अच्छा कंटेंट बनाते हैं, फ्लैशी कंटेंट नहीं बनाते, बड़े स्टार्स को नहीं लेते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह ये है। अब अगर वहीं हम बात करें सिनेमाज़ की, तो सिनेमाज़ का एक अलग एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूँ केजीएफ जैसी मूवी की, सबसे अच्छा एग्जांपल, केजीएफ को अगर हम लॉन्च कर दें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, अमेज़ॉन पे या नेटफ्लिक्स पे, तो वहाँ से सबसे पहला तो कॉस्ट नहीं बेयर कर पाएगी, दूसरा किसी को भी मज़ा नहीं आएगा उसको देखने में, रियल उसका एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। तो ये था गाइस, दोनों ही अच्छा करेंगे, लेकिन हाँ एक थोड़ा कम हो जाएगा, फुटफॉल कह लो या फिर रेवेन्यू कह लो, इंटरेस्ट कह लो, हल्का सा फ़र्क ज़रूर आएगा ओटीटीज़ की वजह से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और ऑन डिमांड है। जब मेरी मर्ज़ी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं देख सकता हूँ इसको, चाहे मैं रात को 10 बजे देखूँ, 1 बजे देखूँ या 4 बजे देखूँ सुबह। सो ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज है। इसीलिए टीवी अब कम होता जा रहा है, टीवी कम देखते हैं लोग, क्योंकि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती। बाकी अगर आपका कोई थॉट हो तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट्स में बताइए नीचे, और वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा, पूरा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, मैं लिंक में दे रहा हूँ इसका डॉक्यूमेंट, वो प्लीज़ चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।